हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी को बैटल ऑफ प्लासी ही क्यों बोला जाता है। ये प्लासी वर्ड के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली जो ये प्लासी है ये प्लाशी था एक्चुअल में। प्लाशी एक विलेज है कलकत्ता में। तो ये मिस नॉमर की वजह से, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनको प्लाशी नहीं बोला जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बैटल ऑफ प्लासी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ये कब हुई, तो ये हुई है हमारे पास 23 जून 1757। किस किस के बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश वर्सेस किसके बीच में? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के बीच में। तो हमेशा याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई। किस किस के बीच में? ब्रिटिश और नवाब ऑफ बंगाल जो थे सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश की तरफ से हमारे पास थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद अगर हम इनकी आर्मी के बारे में जानें तो नवाब के पास थी 50,000 सोल्जर्स थे, जबकि ब्रिटिश के पास 900 यूरोपियंस प्लस 2100 जो है वो इंडियन सोल्जर्स थे। यानी कि टोटल अगर हम देखें 3100 के अराउंड इनके सोल्जर्स थे ब्रिटिश के, और नवाब के पास लगभग 50,000 सोल्जर्स थे। इतनी ज़्यादा आर्मी होने के बाद भी हमारे पास जो है वो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से ये बैटल हुई। सबसे पहले जो देखा जाए तो जो अलाउद्दीन खान था उनकी डेथ हो जाती है, जो क्या है पहले नवाब हुआ करता था बंगाल का। इसकी डेथ होने के बाद जो दूसरा बंगाल बनता है वो कौन है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है तो और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि नवाब बनना चाहते हैं, जिनमें से एक थी घसीटी बेगम का नाम है। और भी कुछ और थे लोग थे जो नवाबशिप लेना चाहते थे। जो किसकी बेटी थी? अलाउद्दीन खान। जो अलाउद्दीन खान जिनकी डेथ हो गई थी, जो पहले नवाब थे, उनकी बेटी ने भी चाहा कि वो नवाब बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास देखा जाए 1756 में जो ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों वहाँ पे ईस्ट इंडियन कंपनीज थी, उन्होंने क्या कर लिया? बंगाल में फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी, फोर्टिफाई करना अपना एरिया स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये क्या होता है, इसकी वजह से जो सिराजुद्दौला थी उसकी सॉवरेनिटी पे ठेस पहुँचती है। वो उनको मना करता है कि वार्निंग देता है दोनों को, फ्रेंच और ब्रिटिश को, कि आप अपना जो फोर्टिफिकेशन है उसको स्टॉप कर दीजिए। लेकिन जो फ्रेंच है वो रोक लेता है। उसके बाद वो फोर्टिफिकेशन नहीं करता है, जबकि जो ब्रिटिश है वो नहीं मानते हैं और अपना जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या करता है? सिराजुद्दौला अटैक कर देता है फोर्ट विलियम पे। एक फोर्ट था विलियम जो ब्रिटिश का था, फोर्ट विलियम पे कब अटैक कर देता है? जनवरी 1756 में। जिसमें ये क्या कर देता है, जो वहाँ पे ब्रिटिश की जो भी सेटलमेंट थी उसको कैप्चर करने में कामयाब रहता है। 5 दिन होते ही वो क्या करता है, वहाँ से चला जाता है कहाँ? मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल की कैपिटल थी, और वहाँ पे किसको छोड़ देता है? मानिक चंद को। कहाँ पे? फोर्ट विलियम पे। इसके बाद क्या होता है? एक तो ये थी हमारे पास सर्कमटेंसेस, जो अलाउद्दीन खान थे उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है दूसरे फोर्टिफिकेशन में वो जो फ्रेंच है वो मान लेते हैं, लेकिन ब्रिटिश जो है नहीं मानते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है ब्लैक होल ट्रेजिडी। कब होती है? जून 1756 में। इसमें क्या होता है कि जो एक प्लेस है वहाँ पे रखे जाते हैं लगभग 146 वाइट प्रिजनर यानी कि ब्रिटिशर्स। देखिए ये जो नंबर है ये कहीं भी क्लेरिफाई नहीं है। कहीं के एक बुक में आप देखेंगे कुछ और नंबर होगा, 150 के अराउंड होगा, एक में 135 के अराउंड होगा। तो आप इतना रख सकते हैं 146 के अराउंड में। तो ये क्या करते हैं, इतने ब्रिटिशर्स को एक डार्क रूम में रख देते हैं, जबकि कुछ दिनों बाद उनका देखा जाता है वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है और 23 सिर्फ सर्वाइव कर पाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वॉर करने की मान लेते हैं। इसकी अगर हम हिस्ट्री में बात करें इस ब्लैक होल ट्रेजेडी की, तो कहीं भी आपको क्लियर मेंशन नहीं किया गया है। कुछ हमारे इंडियन हिस्टोरिकल का मानना है कि ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी ये ब्रिटिशर ने ऐसे ही फेक बताई है ताकि वो अपना वॉर को जस्टिफाई कर सके। तो उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स की डेथ हो जाती है तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो नॉर्थवर्ड आना शुरू कर देते हैं। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? ब्रिटिशर्स के। नॉर्थवर्ड आना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये 1 दिसंबर या 1756 को कहाँ पहुँच जाते हैं? बंगाल में। उसके बाद ये क्या करते हैं, मानिक चंद जो कि यहाँ पर कौन छोड़ के गए थे? हमारे सिराजुद्दौला छोड़ के गए थे। उनको क्या करते हैं? ब्राइब देते हैं, घूस देते हैं, और वहाँ पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं। कहाँ पे? कलकत्ता में। उसके बाद हमारे पास होती है ट्रीटी ऑफ अलिंगढ़।
ट्रीटी ऑफ वेलिंगटन होती है हमारे पास 1757 में, जिसमें किसके बीच में होती है, नवाब और रॉबर्ट क्लाइव को दोनों के बीच में ट्रीटी होती है कि हम समझौता कर देते हैं, जो भी हमने टेरिटरीज कैप्चर की हैं वो वापस कर देते हैं। उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव मान लेते हैं कि ये ठीक है, ये ट्रीटी कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद वो ना कोई सेटिस्फेक्शन नहीं लेते और उसके बाद क्या करते हैं, वो किसी से मिलते हैं, मीर जाफ़र जो कि उनका कमांडर है, किसका, नवाब का, सिराजुद्दौला जगत सेठ के साथ मिलके और मानिक चंद के साथ, तीनों के साथ मिलके ये क्या करते हैं, किसके अपोजिट में वॉर कर देते हैं, हमारे नवाब के साथ। तो एट द एंड 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसमें नवाब हार जाते हैं और जो हमारे पास सिराजुद्दौला है उनकी डेथ हो जाती है। उनको कौन मारता है, मीरान कौन थे, जो मीर जाफ़र थे उनके, यहाँ पे जो हमारा मीर जाफ़र कमांडर था उनके जो सन इन लॉ थे मीरान, तो उसके द्वारा किसकी, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अगर हम पोस्ट बैटल की बात करें तो मीर कासिम जो है, मीर जाफ़र यहाँ पर जो उनका नवाब था वो बन जाता है नवाब। उसके बाद हमारे पास बनता है मीर कासिम। तो ये थी टोटल बैटल ऑफ प्लासी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे ब्रिटिशर्स के लिए, तो ये इस्टेब्लिश करता है ब्रिटिश डोमिनेंस इन बंगाल, इकोनॉमिक गेन को गेट कर सकता है, मोनोपोली ऑन ट्रेड, पॉलिटिकल कंट्रोल, स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश इंटरेस्ट, लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज, जिसकी वजह से ब्रिटिश और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए बंगाल में या फिर पूरी इंडियन टेरिटरी में। So guys, this was the whole battle of Plassey. I hope you liked the video and please do subscribe, share and comment also. Thank you so much.